एक चीज़ हम लोगों ने अक्सर नोट करी होगी, जब भी हम मॉल वगैरह घूमने जाते हैं या कोई क्लोज्ड एरिया में हम लोग होते हैं, स्पेशली मॉल्स में, जितने आजकल के मॉल हैं, तो अगर आप 15-20 मिनट वहाँ पे वॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगाती है। आप भले ही घर से हैवी मील लेके गए हो, खाना खा के गए हो, तब भी मॉल में कुछ देर के बाद भूख लगाती है और हम वहाँ पे फिर बिंज ईटिंग कर लेते हैं या फास्ट फूड का कंजम्पशन कर लेते हैं। एक्चुअली ये डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है। मॉल के अंदर हमेशा वेंटिलेशन जो है ना, वो खराब होता है, उससे ऑक्सीजन वहाँ पे कम होती है और जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है तो बॉडी प्रेफर करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी आपकी बॉडी फ्यूल को या ग्लूकोज को बंद कर सकती है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी तो आपने सुनी होगा, एनर्जी का करेंसी होती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, एक ग्लूकोज से 2 बनेंगे एटीपी, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनेंगे। तो जब ऑक्सीजन कम है तो सेम फ्यूल से एनर्जी का प्रोडक्शन 19 गुना कम हो रहा है, और जब 19 गुना प्रोडक्शन कम होता है ना, तो बॉडी को क्या लगता है, एनर्जी की डिफिशियंसी, और वो हंगर सेंटर को एक्टिवेट कर देगी। इसीलिए जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हमें भूख लगती है मॉल के अंदर।